आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट से ऐसी खबर सामने आई है जिससे आम आदमी पार्टी में खलबली मच गई है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल हर वक्त ब्लेम गेम की राजनीति करते रहते हैं। हर वक्त आम आदमी पार्टी के लोग अपने विरोधियों पर आरोप लगाकर भाग जाते हैं। अन्ना आंदोलन के बाद राजनीति में आने के बाद केजरीवाल ने कांग्रेस के नेताओं राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर भ्रष्टाचार को लेकर खूब आरोप लगाए थे, लेकिन अपनी बातों से यू टर्न लेते हुए राजनीतिक फायदे के लिए केजरीवाल ने कांग्रेस से ही हाथ मिला लिया है। वहीं सत्ता में रहते हुए केजरीवाल ने केंद्र की मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि मोदी सरकार उन्हें काम करने नहीं दे रही, लेकिन दिल्ली के लोगों ने केजरीवाल को सत्ता से बाहर करके ये भी बता दिया कि उनकी ब्लेम गेम की राजनीति चलने नहीं वाली है। वहीं अब कोर्ट में फंसने के बाद आम आदमी पार्टी के लोग जज पर ही सवाल उठा रहे हैं। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, दिल्ली शराब घोटाला मामले में निचली अदालत से राहत मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल और आप के नेताओं को बड़ा झटका लगा है। इस मामले में अब नया ट्विस्ट भी सामने आया है। आबकारी नीति मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पार्टी नेता मनीष सिसोदिया को नोटिस जारी किया है। इस मामले में सभी 23 आरोपियों से सीबीआई की याचिका पर अपने जवाब दाखिल करने के लिए भी कहा गया है। अगली सुनवाई 16 मार्च को होगी। सोमवार को सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई और उसके जांच अधिकारियों के खिलाफ ट्रायल कोर्ट की टिप्पणियों पर रोक भी लगा दी है। वहीं अब अरविंद केजरीवाल, पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया और कई दूसरे लोगों ने दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को एक लेटर लिखा है। इसमें दिल्ली आबकारी पॉलिसी से जुड़े केस को जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा से हटाकर किसी निष्पक्ष बेंच को ट्रांसफर करने की मांग की गई है। आप नेताओं की तरफ से जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के खिलाफ भेदभाव के आरोप भी लगाए गए हैं। आम आदमी पार्टी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एक्साइज केस में उनके सभी ऑर्डर पलट दिए हैं। पार्टी नेताओं का यह भी कहना है कि मामले की सुनवाई में निष्पक्षता सुनिश्चित करने और न्याय में जनता का भरोसा बनाए रखने के लिए मामले की ट्रांसफर रिक्वेस्ट की गई है। आपको बता दें कि इससे पहले जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा था कि सीबीआई मामले में सभी 23 आरोपियों को आरोप मुक्त करने वाले निचली अदालत के आदेश में की गई टिप्पणियां सामान्य प्रकृति की प्रतीत होती है। यह मामला दिल्ली की आबकारी नीति से जुड़ा हुआ है, जिस पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। केजरीवाल और सिसोदिया दोनों इस मामले में आरोपी है। उन्होंने अपने पत्र में मामले की निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने की बात भी कही है। पत्र में वर्तमान न्यायाधीश द्वारा सुनवाई जारी रखने पर कुछ आपत्तियां उठाई गई है। वहीं दिल्ली बीजेपी प्रेसिडेंट वीरेंद्र सचदेवा ने सौरभ भारद्वाज पर एक्साइज पॉलिसी स्कैम में जुडिशरी की निष्पक्षता पर शक करने के लिए तीखा हमला किया है। सचदेवा ने कहा था कि आप लीडर ने दिल्ली हाई कोर्ट के जज के बीजेपी के साथ रिश्ते पर सवाल उठाकर पूरे जुडिशियल सिस्टम का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली बीजेपी जज के बारे में भारद्वाज की बातों को कोर्ट के ध्यान में लाने के लिए लीगल एक्सपर्ट्स से सलाह ले रही है। दर्शकों, निचली अदालत से राहत मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल और पार्टी के नेता इसे अपनी जीत बता रहे थे, लेकिन अब हाई कोर्ट से झटका लगा है तो आपके नेता जज साहिबा पर ही सवाल उठा रहे हैं। दर्शकों, आपके नेताओं की ये पुरानी आदत है कि दूसरों पर आरोप लगाकर वो अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। वहीं ईरान युद्ध को लेकर भी आम आदमी पार्टी के लोग पीएम मोदी पर सवाल उठा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी की इजरायल यात्रा पर सवाल उठाया है। उन्होंने पीएम मोदी पर पूरे देश को संकट में डालने का आरोप लगाया है। केजरीवाल ने सवाल उठाया कि युद्ध के एक दिन पहले पीएम मोदी को इजरायल की यात्रा करने की क्या जरूरत थी। केजरीवाल ने यह भी कहा कि मोदी जी को युद्ध शुरू होने के एक दिन पहले इजरायल जाने की क्या जरूरत थी। ऐसा करके उन्होंने पूरे देश को संकट में डाल दिया है। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने एक्स पर लिखा है कि ट्रंप की गुलामी छोड़ो मोदी जी, आपने जानबूझकर देश को गैस और तेल के संकट में डाल दिया है। ट्रंप के पास में ऐसा क्या है कि आपका करियर खत्म कर देगा। अगर वाकई कुछ शर्मनाक है तो अपने पद से इस्तीफा दे दो। तो देखा आपने कैसे हाई कोर्ट से झटका लगने के बाद आम आदमी पार्टी पूरी तरह से तिल मिला गई है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें